वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा क्षेत्रफल। तो एरिया वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में हमने 74 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इसके बाद वाले हम इस वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो हुए हैं सम चतुर्भुज वाले। तो सम चतुर्भुज वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो सम चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो भुजाएं तो इसकी चारों समान होगी, लेकिन जो इनके बीच जो भुजाओं के बीच के एंगल हैं वो समान नहीं होते। तो ये हमारा सम चतुर्भुज होता है। तो ये सारी भुजाएं तो हमारी बराबर होंगी और इनके जो एंगल होंगे इनके बीच के वो 90 डिग्री नहीं होंगे। और जो इनका विकर्ण होगा, इन दोनों के जो विकर्ण होंगे, तो विकर्ण आधे आधे बराबर काटेंगे जिस पॉइंट पे मिलेंगे, और ये एंगल इसका 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे एंगल सबके दोनों के जो चारों एंगल हमारे 90 डिग्री होंगे। तो ये हमारा होता है समचतुर्भुज। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल और बटे में 2। तो ये होता है इसका क्षेत्रफल। और जो परिमाप होगा हमारा इनका वो हमारा हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक है। तो जो सम क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2, और जो परिमाप होगा वो हो जाएगा हमारा 4 गुणे भुजा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर हैं, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण है 16 और दूसरा विकर्ण है हमारा 12। तो जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा दोनों का गुणनफल। तो 12 गुणे 16 और बटे में 2, 2 से कट जाएगा हमारा 8 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार समचतुर्भुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का एक विकर्ण तो दिया है 24 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हम निकाल लेंगे। तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2। तो ये हमारा क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल है 216, तो ये 216 बराबर पहला विकर्ण है, एक विकर्ण है 24, तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो हम निकाल सकते, और बटे में है 2। तो 2 से ये हमारा कट जाएगा 12 बार, और 12 से ये कट जाएगा हमारा 18 बार। तो जो दूसरा विकर्ण है वो निकल आया हमारा 18। ठीक है, दूसरा विकर्ण आ गया हमारा 18। जो एक विकर्ण है वो 24, दूसरा विकर्ण है 18। तो परिमाप निकालने के लिए पहले हम भुजा निकाल लेंगे। तो ये है हमारा समचतुर्भुज। इसका एक विकर्ण दिया है हमें 24 और दूसरा विकर्ण दिया है हमें 18। तो ये विकर्ण अगर हमने 24 मान लिया पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी आधी हो जाएगी। तो ये 12 हो जाएगा, ये 12, और ये हमारा 18 है टोटल, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो इससे हम भुजा निकाल सकते। भुजा मान लिया हमने ए है। तो अब इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। तो इस अगर हम ए बी सी डी एक चतुर्भुज मान लें, समचतुर्भुज, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम पी। तो जो ए पी डी है, जो हमारा ए पी डी ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये इसका विकर्ण, तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 81 प्लस 100
44 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225। इसको हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो जो भुजा है इसकी वो तो निकल आई हमारी 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। तो जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा है इसकी 15 तो 15 गुणे 4 तो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो जो इसका परिमाप होगा वो निकल आएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, एक कोण 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जो चतुर्भुज का परिमाप है 40 डिग्री, तो जो परिमाप होता है वो बराबर में होता है हमारा 4 गुणे भुजा। तो परिमाप है 40 तो ये 4 गुणे भुजा हो जाएगी, 4 से कट गया तो जो भुजा है वो आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये हमारा एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज हो गया, ये हो गया ABCD। अब वो कह रहा है इसका एक कोण है जो वो है 60 डिग्री। तो ये कोण हमने 60 डिग्री मान लिया। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो बराबर में हो जाएगा AB इंटू BC इंटू साइन 60। तो इससे इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो जो ट्रायंगल होगा ABC इसका क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा ट्रायंगल ABC का। ये एंगल 60 है तो इस ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा। तो ये AB इंटू BC साइन 60 हो जाएगा। AB हमारी 10, BC है 10, ये 1/2 होगा, 1/2 AB इंटू BC इंटू साइन 60। तो ये 1/2 गुणे 10 साइन 60 हो जाएगा √3/2, ये 5 और ये 5, तो ये हो गया 25√3। तो जो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल है वो आ गया 25√3। 25√3 ये है तो ये भी हमारा 25√3 होगा। तो जो ABCD का क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुज का वो हो जाएगा 2 गुणे 25√3। तो ये हमारा आ जाएगा 50√3। तो 50√3 इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक 60 डिग्री है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये हमारा एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज हो गया और ये दोनों इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, और ये हमारी लंबाई है 8 और जो कोण दिया है वो दिया है 60 डिग्री। तो ये एंगल दिया है हमें 60 डिग्री और ये दोनों जो एंगल हैं अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये हमने ABCD और ये मान लिया P। तो अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे AB और D को, तो जो ABD ट्रायंगल है ये हमारा 60 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और तीनों एंगलों का योग होता है हमारा 180। तो ये 60 है, ये दोनों हमारे बराबर होंगे तो ये 60 प्लस ये जो ये दोनों एंगल हैं तो ये हमने मान लिया ये हमारा x डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो जो इन दोनों के एंगल होंगे प्लस का x बराबर में हो जाएगा 180। तो 2x बराबर में हो गया 120 तो x बराबर में आ गया हमारा 60 डिग्री। तो जो ये एंगल है ये आ गया हमारा 60 और जो ये एंगल है ये आ गया हमारा 60। तो ये तीनों एंगल हमारे 60 आ गए। तो ये इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर है तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाली भी पूरी हमारी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से ये P तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। पूरी 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये चारों भुजाएं इसकी 8-8 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। जिनके बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो जो विकर्ण है वो हमने मान लिया, जो विकर्ण AC है इसे हमने मान लिया 2
2y मान लिया विकर्ण AC को। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो 2y है, तो ये वाली दूरी हमारी y आ जाएगी और ये वाली दूरी भी y हो जाएगी। तो अब इस ट्रायंगल में ये y है, ये हमारा 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे पहुँच, ये हमारा हो जाएगा 64 बराबर में 16 प्लस का y स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर हो गया 64 माइनस का 16। तो y स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 48। तो y बराबर में आ जाएगा 4√3। तो y आ गया हमारा 4√3। तो जो 2y है वो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 4√3, तो ये हमारा हो गया 8√3। तो जो BD था वो था हमारा 8, BD हमारा 8 आ गया था विकर्ण, और जो AC है वो आ गया 8√3। तो 8√3 बड़ा होता है, तो जो बड़ा विकर्ण की लंबाई होगी वो हो जाएगी 8√3। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो ये हमारा एक समचतुर्भुज हो गया, ये इसके दो विकर्ण हो गए। जो परिमाप है, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो परिमाप है 146 बराबर में हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो जो भुजा होगी वो आ जाएगी 146/4, तो ये हो जाएगी 73/2। तो जो भुजा है वो है हम इसकी 73/2, और जो एक विकर्ण है वो दिया है हमें 55 सेंटीमीटर। तो जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक वो हमें दिया है 55 सेंटीमीटर, तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी हमारी 55/2। और जो ये विकर्ण है इसे हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x होगी। तो जो दूसरा विकर्ण होगा, दूसरा विकर्ण वो हमने मान लिया 2x है, तो ये यहाँ से यहाँ तक x होगी, यहाँ से यहाँ तक ये x हो जाएगी। तो इस पूरे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो जो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा 73/2 का स्क्वायर माइनस का 55/2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 73 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमारा होता है 5329/4 माइनस 55 का स्क्वायर करेंगे तो 325/4। तो एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लेंगे, इसका 4 आ जाएगा, और ये हमारा घट जाएगा, घटाने पे ये हमारा आ जाएगा 2304। स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 48/2। इसका बाहर आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 2, तो ये हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। तो x आ गया 24, तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो है 2x, तो 2 गुणे 24, तो ये हमारा आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 4 सेंटीमीटर हैं, तो उसकी भुजा का वर्ग कितने सेंटीमीटर है होगा। तो ये एक समचतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है वो है 8 और 6 सेंटीमीटर। तो पूरा 8 है तो यहाँ तक का हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा 6 है तो यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इसकी हम भुजा निकाल सकते, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 प्लस 9, तो ये आ गया हमारा 25। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है तो उसकी भुजा का वर्ग, तो भुजा आ गई हमारी 5, तो जो भुजा का वर्ग होगा वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। अब इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यदि ए बी को एफ तक और बी ए को ई तक इस प्रकार बढ़ा दिया जाए कि ए बी बराबर में हो ए ई बराबर में हो बी एफ, तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले
ये हमारा एक समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज था ABCD, तो ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब वो कह रहा है कि AB को F तक बढ़ाया गया, तो जो AB था इसे बढ़ा दिया इन्होंने F तक। ठीक है, और जो BA है उसे E तक बढ़ा दिया, तो B से A तक इसे बढ़ा दिया E तक, ये बढ़ा दिया। तो अब वो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा वाला सही होगा। ठीक है, तो इसे हमने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर ली यहाँ से, और ये वाली लाइन कर ली हमने यहाँ से ड्रॉ। ये लाइनें हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब इनके जो विकर्ण होंगे, इसका विकर्ण ये हो गया, यहाँ से ये हो गया विकर्ण, तो इस पॉइंट को हमने G मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया हमने P। ठीक है, तो अब जो AG होगा, AG वाली लाइन होगी, वो BD पर परपेंडिकुलर होगी। तो जो हमारी AG होगा वो परपेंडिकुलर होगा BD पर, क्योंकि जो इनके बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो AG है वो परपेंडिकुलर हो गया DB पर, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी दोनों पैरेलल है। अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए तो जो हमारा BD है वो पैरेलल है PF के, ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये वाला पॉइंट यहीं तक गया है, तो जो PF है उस पर भी परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। जो AC होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाली लाइन पर, यानी कि PF पर, ये हो गया। अब ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो गई, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जो AC है वो हमारा पैरेलल है EP के, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल है। जब इस वाली लाइन की पैरेलल है तो जो हमारा EP होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PF के, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो गई, तो जो ED होगा ये हमारा परपेंडिकुलर माना जाएगा किसके, CF के। तो जो ED होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा CF के, क्योंकि अगर इन लाइनों को हम आगे मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा जो हमारा ED है वो परपेंडिकुलर है CF पर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एक आवर्ताकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हमारा एक समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, परिमाप है इसका 20 सेंटीमीटर, तो जो भुजा होगी वो हो जाएगी परिमाप बटे 4, तो परिमाप है 20 बटे 4, तो ये आ गई 5। भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर, एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस वाली विकर्ण को हम निकाल सकते हैं, इस विकर्ण को मान लिया x, इसे मान लिया x। तो जो दूसरा विकर्ण है उसे हमने मान लिया 2x, तो ये x हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, तो ये हमारा x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 16, तो x स्क्वायर बराबर में आ गया 9, तो x बराबर हमारा आ गया 3, तो ये वाली वैल्यू आ गई 3। तो जो दूसरा विकर्ण है वो हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण है 8, दूसरा है 6, तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2, तो पहला विकर्ण है 8, दूसरा विकर्ण है 6 बटे 2, तो ये 4, तो ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज की जो विकर्ण है
वो 24, 12 और 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, ये इसके विकर्ण है। तो एक विकर्ण है हमारा 12, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। दूसरा है हमारा 16, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो भुजा हमें निकालनी है। भुजा मान ली हमने ए है, तो ये हमारा पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हमारा ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस 36, तो ये आ गया हमारा 100। तो ए स्क्वायर आ गया 100, तो ए बराबर में हमारा आ जाएगा 10। तो जो इसकी भुजा होगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा? तो इसमें परिमाप हमें दिया है, तो ये हमारा हो गया समचतुर्भुज, ये होगा इसके विकर्ण। अब हमें परिमाप दिया है तो हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा हो जाएगा हमारा परिमाप बटे 4, तो परिमाप है हमारा 100, तो 100 बटे 4 ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो जो इसकी भुजा है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। जो एक विकर्ण है वो है 40, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। जो दूसरा विकर्ण है वो मान लिया हमने 2x है, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम इस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, तो एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया 625 माइनस का 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया 225, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 15। तो x आ गया 15, तो जो दूसरी भुजा हो गई वो हो जाएगी हमारी, दूसरा विकर्ण हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2, तो पहला विकर्ण था 40, दूसरा निकल आया 30 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 से ही कट गया हमारा 20 बार, तो ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। अब इसमें कह रहा है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। ये हमारा समचतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण है वो है 24 और 32, तो ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 16, ये आ गया। तो पहले तो हम भुजा निकाल सकते, तो जो भुजा है वो आ जाएगी हमारी 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस का 256, तो ये हमारा आ गया 400, ए स्क्वायर आ गया 400, तो ए बराबर में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जो भुजा है वो आ गई 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, तो ये 4 गुणे 20, तो ये हमारा ये हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर इसकी परिमाप आ जाएगा। अब 86वें क्वेश्चन में कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण माप 16 सेंटीमीटर है, तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा चतुर्भुज हो गया, ये इसके विकर्ण हो गए। भुजा है 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है हमारा 16, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण मान लिया हमने 2x है, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इस x का मान हम निकाल सकते, तो एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस का 64, तो ये आ गया हमारा 36। तो एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया 36, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा वो 2x है, तो x आ गया 6, तो दूसरा विकर्ण हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। पहला है हमारा 16 सेंटीमीटर, दूसरा है 12, तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2, ये कट जाएगा 8 बार, तो ये हमारा आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 वर्ग मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है और विकर्णों की लंबाई का योग
m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हमारा एक समचतुर्भुज हो गया, और जो इसके विकर्ण है वो मान लिए a है, ये b है, और इसका परिमाप है हमारा 2p। तो जो भुजा होगी वो हो जाएगी 2p/4, तो p/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब जो विकर्णों की लंबाई का योग है, तो ये हमारा a है, ये b है, तो विकर्णों की लंबाई का योग है वो दिया है हमारा m यूनिट। तो जो एक विकर्ण है वो है हमारा 2a, दूसरा वाला है 2b, तो ये हमारा दिया है m के बराबर। तो a प्लस b बराबर में आ जाएगा m/2। इसका स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में m/2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में हो गया m²/4। ये आ गया। और इसकी जो भुजा है वो है p/2, तो ये हमारी p/2 है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, तो ये p²/4 बराबर में हो जाएगा a² प्लस b स्क्वायर। तो इस a² प्लस b स्क्वायर का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये p²/4 प्लस का 2ab बराबर में हो गया m²/4। इसे यहाँ ले गए तो 2ab बराबर में हो गया m²/4 माइनस का p²/4। तो 2ab बराबर में आ गया 1/4 m² माइनस का p²। ये आ गया। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोनों विकर्णों का योग बटे 2। तो पहला विकर्ण है 2a, दूसरा है 2b/2, तो ये आ गया 2ab। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 m² माइनस का p²। तो 1/4 m² माइनस का p² वर्ग यूनिट। तो इस वाली वीडियो में इतने क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में